हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि एक लास्ट वीडियो बिहार स्टेट के लिए मैंने एक बनाया था, उसमें कई बच्चों का कुछ प्रश्न था और बच्चों ने कमेंट में ये कहा था कि मैम प्लीज जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने कहा भी था कि कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, भले एक दिन लेट हो, लेकिन जो है उसके लिए आपके एक अलग से वीडियो आएगा कि आपका जो प्रश्न होगा भाई उसका क्या है, निवारण क्या है। सबसे पहले कि जो आज का वीडियो है ये पूरा 2 ही 3 बातों पर केंद्रित है कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, पैटर्न कैसा है ना, पैटर्न कैसा है, और दूसरा है आपकी विषय की योग्यता क्या है, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके पास ऐसी कौन सी विषय की योग्यता है जिसके आधार पे आप बिहार स्टेट जो है उसमें सम्मिलित हो सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि बिहार स्टेट बिहार बोर्ड कराती है, और बिहार जो स्टेट है अभी उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। पहले तो पैटर्न, विषय की जो है योग्यता और उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि एज भी मैटर करता है। और कितना हमारा उत्तीर्ण, यानी अंक, हमारा जो उत्तीर्ण अंक है ना, उत्तीर्ण अंक है, यानी कि क्वालिफाइंग, सीधे हमारा आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, जैसे हम लोग सीटेट वगैरह में एक पर्टिकुलर क्वालिफाइंग मार्क्स होता है कि हम उतने नंबर पा लेते हैं तो हम सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी है, आपके बिहार स्टेट में भी है, और उस पर भी हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी का कितना। ध्यान रखिएगा, अगर आप भारत के नागरिक हैं, यदि आप बिहार से बाहर के हैं तो वहां पर बिहार में आपका जैसे जाति प्रमाण पत्र, यानी महिला का जो आरक्षण, ये सब आपको नहीं, मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा, आप एकदम सामान्य में, जनरल कैटेगरी में आप फाइट करेंगे। चलिए ठीक है, वो सारी चीजें अलग बातें हैं। तो पहले तो सबसे जरूरी है विषय की योग्यता। बच्चों के अनगिनत सवाल है कि मैम मेरा ये विषय है, मैं भर सकती हूँ कि नहीं, मैम मैं अभी अपेयरिंग में हूं, मैं भर सकती हूँ कि नहीं। पहला तो देखो, जो बिहार बोर्ड एस्टेट कराती है वो एक तरीके से ये पात्रता परीक्षा है। यदि ये 2 लेवल पर आपका पेपर होता है, क्या होता है, 2 लेवल पर आपका एस्टेट का पेपर होता है। पहला लेवल आपके किस शिक्षक भर्ती के लिए रहता है, मतलब किस शिक्षक भर्ती की पात्रता परीक्षा के लिए रहता है, तो 9th to 10th। और जो लेवल 2 होता है ये आपका 10+2 के लिए होता है, यानी कि 11th और 12th के लिए। जब आप ये क्वालिफाई कर ले जाओगे ना, तभी आप बिहार में आप जो है 10+2 और 9 to 10 वाले में सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि 6 to 8 और 1 to 5 के लिए तो सीटेट है आपका। लेकिन चूंकि बिहार टेट काफी 2011 के बाद से नहीं हुआ है, तो इस वजह से सीटेट के आधार पे बिहार में आप शिक्षक भर्ती, जब भी बीपीएससी के थ्रू आपकी शिक्षक भर्ती आएगी तो आप सम्मिलित तो हो सकते हो। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो आपका जो एस्टेट है, तो एस्टेट एक तरीके से पात्रता परीक्षा है। जब आप उसमें 9th-10th के लिए और 11th-12th के लिए सब सम्मिलित होगे तो आपके पास ये होना चाहिए, इसका प्रमाण पत्र, इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बेसिक तौर पे बता दे रहे हैं कि जो लेवल फर्स्ट है ना, इस फर्स्ट में तो आपके, अगर आपने पीजी किया है ना, अब भाई पीजी कोई भी, और पीजी या फिर आप स्नातक है, स्नातक है, ठीक है, तो अगर आपने पीजी किया है, स्नातक किया है, साथ में आप पीजी प्लस बीएड है, पीजी वाले की बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये दोनों में आ सकते हैं। लेकिन स्नातक वाले, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा कि भाई ये गलत जानकारी, अरे इसमें क्या है, मैंने आपसे बस इतना ही कहा था ना कि स्नातक वाले जो है वो सिर्फ ये भरेंगे, लेकिन पीजी वाले दोनों भरेंगे, यही तो कहा था। इसमें क्या था, इसमें पूरा एकदम तर्क कुतर्क करने की क्या जरूरत थी। तो ये देखिए, अब यहाँ अब स्पष्ट रूप से मैंने लिख दिया कि भाई लेवल 2 में ये वाले भी आएंगे, ये वाले आएंगे, दोनों आ सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ पीजी प्लस बीएड वाले आएंगे, पीजी प्लस बीएड वाले आएंगे, लेवल 2 में यही बच्चे बैठेंगे। लेकिन लेवल फर्स्ट में यदि आपने स्नातक किया है तो आप इसमें बैठ सकते हैं, बाकी पीजी वाले दोनों में आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों दे सकते हैं।
क्या इसमें था? चलिए, तो इसी पर हम पूरी चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। पहला तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि निगेटिव अंक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें सबसे होगा कि पहला हर प्रश्न 1 अंक का होगा और बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और सीबीटी मोड में पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे कि आप एग्जाम हॉल में जाओगे, जैसे सीटेट पहले ऑनलाइन होता था ना, या कभी भी आप ट्रिपल-सी वगैरह पास होगे तो आप गए होगे तो कंप्यूटर मिलता है और उसी में पूरा पेपर खुलेगा और आपको अपना ऑप्शन भरना होगा। एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपका फिर पेपर खत्म हो जाएगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी हर प्रश्न कुल मिलाकर के ये 150 अंक का होता है ना। अभी हम बताएंगे। इसमें से 100 क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है। 100 आपके अपने सब्जेक्ट के रहेंगे और 50 में ही आपके जो है ईवीएस के सवाल रहते हैं, रीजनिंग के सवाल रहते हैं, ये सब रहेंगे। तो आपका ये 100 जो है आपके विषय के रहेंगे और इसी में थोड़ा सा शिक्षण विधि या फिर सीडीपी ये सब मिक्स करके यहाँ पर ये 50 जो है क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए, अब ये तो हमारा था परीक्षा का पैटर्न। अब यही यहाँ पर दिया गया है, यानी कि 150 का ये पूरा अंक का पेपर होगा और इसमें पूरा विषय का 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का मतलब ईवीएस के क्वेश्चन होते हैं, है ना, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 50 यानी कि पूरा 150 अंक का आपका होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब आते हैं उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। यदि अगर आप पुरुष हैं और आप बिहार राज्य के बाहर के हैं या बिहार में भी अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं यानी सामान्य श्रेणी के हैं, तो अधिकतम यानी कि आपकी न्यूनतम नहीं अधिकतम जो आयु सीमा है वो 37 वर्ष होनी चाहिए। वो अलग बात है कि लास्ट टाइम जब आपका ये 2023 का नोटिफिकेशन है तो 1 अगस्त 2023 तक मांगा था कि आपका 37 साल हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि भाई नोटिफिकेशन कब आएगा और जनरली नोटिफिकेशन भले आपका फॉर्म पहले आ जाएगा, पेपर हो सकता है कि कुछ दिनों बाद हो, तो उस समय आपकी उम्र सीमा के लिए एक तय दिनांक दिया जाएगा कि इतनी उम्र तक आपका अधिकतम उम्र 37 साल हो जाना चाहिए। और अगर आप जनरल महिला से हैं तो महिलाओं के लिए तो 40 वर्ष का दिया जाता है। पुरुषों के लिए 37 वर्ष अधिकतम आयु है, महिला के लिए 40 वर्ष है। यदि अगर आप भाई अब तो आरक्षण वाली बात आ गई, तो ये तो आपके बिहार के जो निवासी होंगे बच्चे उनके लिए है। पिछड़ा वर्ग आपका पुरुष या महिला हो 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग हो पुरुष या महिला हो तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला हो तो 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है अधिकतम आपकी आयु। अब जैसे देखते हैं, मैंने कहा कि यदि एस्टेट पेपर 1 है, पेपर 2 आखिर किन किन विषयों पे आपका एस्टेट होता है। बात करें अगर लेवल 1 पे तो आप हिंदी लेवल 1 में आपका हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू। यदि अगर आपका जैसे मैंने कहा कि पीजी में मेरा हिंदी है तो भी हम लेवल 1 में बैठ सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज सब्जेक्ट से। तो हिंदी अगर मेरा पीजी में अंग्रेजी है और स्नातक में, भाई पीजी तो तभी करोगे ना लैंग्वेज वगैरह के लिए, पीजी तो तब करोगे जब ग्रेजुएशन में भी हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आपका अपना विषय होगा, चाहे आप अंग्रेजी से आपने पीजी किया हो या फिर आपने हिंदी से पीजी किया हो, है ना। तो मैंने कहा कि विषय के लिए पेपर 1 के लिए हिंदी से आपका होता है, अंग्रेजी से होता है, गणित वर्ग का होता है, विज्ञान वर्ग का होता है, एसएसटी का होता है, संस्कृत एवं उर्दू का होता है। तो इतने ये विषयों का आपका होता है। अभी हम और विषय पर बात करेंगे। एस्टेट जो 2 होता है तो ये 10+2 के लिए है। इसके लिए भी आपका अंग्रेजी होगा, गणित होगा, भौतिकी होगा, रसायन शास्त्र होगा, प्राणी शास्त्र होगा, बहुत सारे विषय हैं, अभी हम उस पर बात करेंगे। अब आपके मन में है कि यदि मैं अगर योग्य हूं और मैं अगर एस्टेट की परीक्षा में मैं बैठूंगा या मैं बैठूंगी तो आखिर कितने नंबर में लाऊंगी कि मैं वहां क्वालिफाई हो जाऊंगी और मुझे वहां का जो सर्टिफिकेट होगा मिल जाएगा और जब बिहार लोक सेवा आयोग जब भर्ती निकालेगी तो मैं उसमें सम्मिलित हो सकता हूँ। तो कितने अंक, तो यदि आप सामान्य है, सामान्य में भाई वही वो भाई एक तो वहां बिहार राज्य के सामान्य वर्ग के बच्चे
और एक बाहर के, राज्य के बाहर के, तो 50 अंक। यानी कि अगर आप 150 है, 150 है, तो 150 में अगर आपने 75 अंक ला दिए हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, क्योंकि 50% ही उत्तीर्ण के लिए चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं तो 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है तो 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से है तो 40%, दिव्यांग है तो 40% और महिला है तो 40%। यानी कुल मिला के अगर आप महिला है लेकिन राज्य है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सामान्य के लिए तो आप सामान्य कैटेगरी में ही वहां फाइट करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के आपको 50, अगर बाहर राज्य के हैं 50 अंक ले आते हैं स्टेट में तो आप क्वालिफाई है, चाहे वो लेवल फर्स्ट के लिए हो या लेवल सेकंड के लिए हो, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर हम देखते हैं ये, अब यहां पर क्या चीजें हैं, तो ये लेवल सेकंड के लिए आपका ये पूरा दिया गया है कि आखिर लेवल सेकंड में कौन कौन सी चीजें आपकी आती हैं। तो देखो मैंने कहा कि लेवल सेकंड यानी कि 10+2 के लिए आखिर हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या विषय होना चाहिए। तो देखो पहले तो सामान्य विषय लेवल 2 के लिए यानी एस्टेट लेवल 2 के लिए हिंदी से बैठेंगे, उर्दू से बैठेंगे, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान। अब आपके सामने ये है कि मैम कितने अंक होना चाहिए। तो एक अगर हम सामान्य बात करें तो कम से कम 50% अंक से किसी भी मान्यता प्राप्त से हमारा पीजी होना चाहिए और साथ ही साथ हमारा पीजी, अब जाहिर सी बात है यहां दिया है कि कम से कम, अधिक रहे लेकिन कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए एवं आपका बीएड होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो आजकल 50% बीएड में किसी का नहीं आता, 50 से कहीं ज्यादा ही बीएड में आता है आपके अंक प्लस बीएड। यदि आपके पास ये है तो आप है ना 10+2 यानी कि एस्टेट लेवल 2 भर सकते हैं इन विषयों में, ठीक है। तो ये आपके पास ये इतना न्यूनतम योग्यता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैम मेरे पास बीएड तो है, क्योंकि बीएड तो है लेकिन मेरे पास पीजी की डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास बीएड है, पीजी की डिग्री नहीं है, तो आप लेवल फर्स्ट में आओगे, लेवल फर्स्ट का दे दो, क्योंकि इसमें तो चाहिए ही चाहिए पीजी के साथ बीएड चाहिए 10+2 में। अब आप कहोगे कि मैम ठीक है मैं अपेयरिंग में हूं, जैसे बहुत बच्चों का है कि मैं अभी मेरा चल रहा है। मैं ध्यान रखिए फॉर्म जब भी आएगा, फॉर्म की लास्ट डेट तक, फॉर्म की जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आप पीजी क्वालिफाई या कोई भी डिग्री क्वालिफाई हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे मैम मेरा तो पीजी भी है, ग्रेजुएशन भी है, लेकिन मेरे पास बीएड नहीं है, मैं बीएड में अपेयरिंग में हूं। तो ध्यान रखिएगा अपेयरिंग जब आपका लास्ट तिथि होगा ना, इस जब भी फॉर्म आएगा, अभी तो फॉर्म आया नहीं है लेकिन पूरी संभावना है इस मंथ के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्योंकि आदेश शिक्षा विभाग द्वारा दे दिया गया है। जल्द से जल्द इस पर काम हो रहा है, बहुत जल्दी ही, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जल्दी से जल्दी काम होगा। फिर मैंने कहा कि तो फॉर्म की जब भी लास्ट डेट होगी, अब अपियरिंग वाले बच्चे एकदम समझ लो कि जिस दिन फॉर्म की लास्ट डेट होगी तब तक मेरा रिजल्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी मैं फॉर्म भर पाऊंगा, अन्यथा नहीं। बस और कोई मतलब और मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। अब देखिए अब यहाँ के बाद इतने सारे विषय हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कॉमर्स के लिए बताइए, तो देखो कॉमर्स विषय भी आपका है ना 10+2 में। वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका पीजी, जैसे पीजी का मतलब क्या होता है, कॉमर्स में एमकॉम होता है ना, एमकॉम होता है। और एमकॉम के साथ यदि आपने क्या कर लिया है, तो यहां पर दिया है
कि आपका एमकॉम के साथ, रुकिए अभी हम आपको यहां दिखा दे रहे हैं, मेरे पास ये पूरी ओरिजिनल नोटिफिकेशन यहां पे। मैंने कहा कि एमकॉम में ये, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर यानी कि पीजी यानी एमकॉम होना चाहिए, और सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षिक अर्हता होना चाहिए। यानी सामान्य विषय के लिए जो आपने ऊपर देखा, इसके साथ बीएड अगर आपका होगा तो काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समय यहां लिख दिया है ना, सामान्य विषयों के लिए जो निर्धारित अर्हता है, और सामान्य विषयों के लिए यही है कि आपके पास एमकॉम मिनिमम 50% से आप एमकॉम से पीजी किए हो, और साथ ही आपके पास बीएड की डिग्री हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। कुछ बच्चों का है कि मैम मेरा तो स्नातक में इतना कम है लेकिन पीजी में 50% है। कोई बात नहीं, हमें तो पीजी के आधार पे डाल देना है, पीजी के आधार पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यदि आप स्नातक में कम भी रहे और लेवल फर्स्ट में, अभी हम बता रहे हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं, अभी ना परेशान होइए। फिर मैंने कहा कि वो सब चीजें छोड़िए, कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए, कुछ बच्चों ने कंप्यूटर साइंस का है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि और DOEACC से क्या है आपका लेवल ए एवं किसी विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने कहा कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने क्या कर लिया, बीटेक कर लिया। क्या कर लिया? बीटेक कर लिया। अब वो भी बीटेक आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से किया है, या इसके समकक्ष अगर आपके पास उपाधि है ना, या फिर आपने विश्वविद्यालय से आपने कोई डिप्लोमा यहां से इसी आधार पर लिया है, या फिर आपने कंप्यूटर में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ले लिया है। तो अगर आपके पास ये सारी डिग्री है तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी एस्टेट दे सकते हैं। बहुत मेरे पहचान के हैं जो भी बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से, और जो कि कंप्यूटर शिक्षकों के लिए जो आपका एस्टेट आता है ना, तो वो भी इसमें सम्मिलित होकर के दे सकते हैं, है ना। लेवल 2 में आप आराम से भर सकते हैं। आपके पास अगर बीटेक भी हो, एमटेक नहीं है कोई बात नहीं, बीटेक है, आप सीधे सीधे भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। चलिए अब इसके लिए, अब आप कहोगे मैम क्या कंप्यूटर साइंस का टीचर मुझे बनना है, तो यदि मेरे पास एकदम बीटेक के बराबर की डिग्री है, या मैंने क्या किया है एकदम बीटेक के बराबर की डिग्री है और मेरे पास लेकिन वो नहीं है, बीएड नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा है कंप्यूटर विज्ञान विषय में अगर कोई अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता कोई अनिवार्य नहीं है। अगर आपने एमसीए किया है तब भी आप भर सकते हो, बीएड की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने एमसीए किया है तब भी आप भर सकते हो, ठीक है। चलिए अगर आपने बीसीए किया है, मैंने कहा कि आपने बीसीए किया है तब भी आप बैठ सकते हो। लिखा है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए या इसके समकक्ष किसी एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि आपने मान्यता प्राप्त से क्या कर लिया, बीसीए कर लिया है, या फिर आपने इसी के समकक्ष कोई पीजी, जैसे कि मैंने कहा एमसीए कर लिया। यहाँ लिखा है ना, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक ऑब्लिक बीसीए किया है, या मेरे पास इसके समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि अगर हमारे पास जो है, अगर हमने कोई स्नातकोत्तर डिग्री रखी है और साथ में हमारा बीसीए है, एमसीए, तो हम इसमें भर सकते हैं, है ना। यानी कि कुल मिला के अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से हो या आईटी हो, या फिर आपने एमसीए किया है, बीसीए किया है, तब भी आप इसमें सम्मिलित तो हो सकते हैं, या इसके समकक्ष कोई डिग्री लिया है, या फिर बीई है या बीटेक की उपाधि है ना, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, तब भी आप भर सकते हैं। तो ये तो था आपका कंप्यूटर साइंस का। अब देखो कृषि विषय के लिए तो वही सारी चीजें हैं कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी विश्वविद्यालय से
आपने एजी यानी एग्रीकल्चर में स्नातक किया हुआ है ना, और साथ ही स्नातक तथा एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग और ये सारी में आपने क्या किया है, स्नातकोत्तर किया है ना, यानी कि आपने पीजी डिग्री ली है। एग्रीकल्चर से आपने पीजी डिग्री, बहुत सारे होता है जैसे बीएससी एजी होता है, फिर उसके बाद एमएससी एजी होता है, तो आप यहाँ पीजी के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट पीजी में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब संगीत। अब देखो, अगर हमने कहा कि यदि हमें 10+2 में, अब आप कहोगे कि मैम 10+2 में जैसे मुझे अगर गणित का शिक्षक बनना है तो मेरे पास पीजी में कौन कौन सा ऐसा विषय होगा जो कि हम एस्टेट लेवल 2 में गणित विषय के लिए हम बैठ सकते हैं पेपर में। तो ध्यान रखिएगा, यदि मैंने कहा कि मैथ्स के लिए मुझे एस्टेट 2 देना है, तो मेरे पास या तो मैंने मैथमेटिक्स से एमएससी किया हो, या मेरे पास कोई मास्टर डिग्री हो, या अप्लाइड मैथमेटिक्स किया है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ या करता हूँ, एस्टेट लेवल 2 के लिए मैं एग्जाम में मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मुझे बॉटनी या जूलॉजी, यानी मुझे 10+2 में, है ना, यानी एस्टेट लेवल 2 में मुझे अगर जूलॉजी से भरना है फॉर्म, तो मेरे पास, या फिर बॉटनी से भरना है, तो मेरे पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किस किस विषय से है, तो मेरे पास यदि मैंने बॉटनी से किया है, या फिर मैंने जूलॉजी से किया है, या मेरा मास्टर लाइफ साइंस से है, या बायो साइंस से है, या जेनेटिक्स से हमारा जो है पीजी है, लिखा है ना पीजी, है ना, या फिर माइक्रोबायोलॉजी से मैंने एमएससी कर रखा है, या ध्यान रखना एक बच्चे ने बायोटेक्नोलॉजी से पूछा था, तो या फिर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, या प्लांट फिजियोलॉजी से। यदि हमारा पीजी में ये सब्जेक्ट है, इनमें से कोई सब्जेक्ट से मैंने अगर पीजी किया है, किसी एक सब्जेक्ट से, किसी से भी, इनमें से किसी से भी, तो मैं बॉटनी और जूलॉजी के लिए एस्टेट में मैं लेवल 2 में 10+2 वाले लेवल में मैं बैठ सकती हूँ। अब कॉमर्स से अगर मुझे एस्टेट 2 में बैठना होगा तो मेरे पास एमकॉम होना चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमी शैल नॉट बी एलिजिबल। आपके पास अगर बिजनेस इकोनॉमी की डिग्री है तो ये आप इसमें एलिजिबल नहीं है। कॉमर्स के लिए साफ शब्दों में कह दिया है कि आपका एमकॉम होना चाहिए। अब इकोनॉमिक्स में तो भैया वही मास्टर में यानी पीजी में आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट होना चाहिए, या अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री का अगर आपको एस्टेट लेवल 2 में बैठना है तो आपके पास मास्टर लेवल पर या तो केमिस्ट्री से आपने एमएससी किया हुआ है, या बायो केमिस्ट्री से आपने एमएससी किया हुआ है, होता है ना एमएससी बायो केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से एस्टेट 2 भर सकते हैं, 10+2 लेवल वाला भर सकते हैं। अब आते हैं फिजिक्स। फिजिक्स के लिए अगर आपका पीजी लेवल पर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर ये सब सब्जेक्ट है तो आप 10+2 में सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये सब चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपका है। तो ये तो लेवल 2 के लिए था, है ना। लेवल 2 के लिए भी सेम वही पैटर्न है, 100 विषय का होगा और 50 आपका किसका होगा, तो 50 आपका वही शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता का होगा। चलिए ये सारी चीजें हैं। अब हम लोग कहेंगे कि अब उस पर बात करेंगे, किस पर, तो यदि अगर आपको लेवल फर्स्ट के लिए यानी कि 9 to 10th के लिए आपको सम्मिलित होना है तो आपके पास क्या डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर मुझे लेवल फर्स्ट के लिए फॉर्म फिलअप करना है एस्टेट लेवल फर्स्ट में, तो कम से कम विषय समूह में जो भी ये पूरा विषय दिया गया है, सामान्य विषयों में या विषय अपने विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर, है ना, इसके समतुल्य, यानी इनके कहने का मतलब है कि यदि मैंने 50% से, यानी जैसे देखो मैंने कहा कि यदि मुझे एस्टेट लेवल फर्स्ट डालना है
तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, या तो पीजी होना चाहिए या तो मेरे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना। तो अगर मेरे पास दोनों है तो हम भर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है बिना ग्रेजुएशन के वो पीजी तो करेगा नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए अगर आप लेवल फर्स्ट के लिए जाना चाहते हैं तो यदि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो। मिनिमम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास पीजी की भी डिग्री है तो अगर भाई कुछ बच्चों के पास क्या होता है कि ग्रेजुएशन में कम नंबर होता है लेकिन पीजी में हो सकता है कि 60% हो, 65% हो, तो इनमें भी मिनिमम 50% आपका है और आप बीएड। तो आप चाहें तो एस्टेट लेवल फर्स्ट में अगर ग्रेजुएशन में कम नंबर है कोई बात नहीं, आप पीजी में 50% है ना, इस आधार पर भी आप फॉर्म लेवल फर्स्ट में सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है, सम्मिलित हो सकते हो। तो ये ध्यान, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे। उस समय तो मैंने बस ऐसे ही तुरंत ये न्यूज आई थी और मैंने आपको जो है वो तुरंत का तुरंत मैंने उस पर वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम थोड़ा सा और देखेंगे। मैंने कहा तो ये तो अब देखो कि क्या क्या हमारे पास विषय होना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा जैसे बीपीएड वगैरह, अगर आपके पास बीपीएड है तो आप लेवल फर्स्ट डाल सकते हो, है ना। तो अगर आपके पास बीपीएड एमपीएड है, जैसे बीपीएड क्या होता है, ये स्नातक स्तर पे होता है, इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और एमपीएड क्या होता है, यही आपका पीजी होता है। तो अगर आपके पास एमपीएड है तो आप ये क्या कर सकते हो, लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों डाल सकते हो, और अगर आपके पास सिर्फ बीपीएड है तो आप सिर्फ लेवल फर्स्ट ही डालोगे। तो ये सब वही सारी चीजें, वही सारी क्राइटेरिया है, लेकिन हाँ बीपीएड एमपीएड जिनके पास होता है उनके लिए बीएड की डिग्री कोई आवश्यक नहीं होती है, ठीक है। चलिए अब आपके पास आता है कि इनका विषय समूह क्या है। सबसे ज्यादा तो दिक्कत होती है 9 to 10th, जैसे अभी लाइव क्लास जब सुबह मैं ले रही थी तो उसमें बच्चों ने कहा कि मैम बड़ा ढेर सारा सब्जेक्ट दिया है, समझ नहीं आ रहा। चलो बच्चों, यदि आपको गणित से एस्टेट फर्स्ट देना है, लेवल फर्स्ट देना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन के लेवल पर मैथ होना चाहिए। और चलो ग्रेजुएशन के लेवल पे मैथ है नहीं भी भाई, बिना ग्रेजुएशन के लेवल पे मैथ होए बिना तो पीजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन में गणित होता है तभी हम लोग पीजी में गणित करते हैं, है ना, गणित लेते हैं। तो यदि स्नातक स्तर पे गणित के साथ अगर आपका फिजिक्स है, यानी गणित मस्ट है, ध्यान रखिएगा, गणित है, गणित तो होना चाहिए, लेकिन गणित के साथ आपका फिजिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, या आपने केमिस्ट्री ले लिया, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय। जैसे क्या होता है कि ग्रेजुएशन में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट ईयर में एक सब्जेक्ट स्किप, 3 सब्जेक्ट होता है, एक स्किप करते हैं, 2 रखते हैं। तो मैथ होना चाहिए लास्ट में आपके पास मैथ विषय, जब आप ग्रेजुएशन पास आउट होगे मैथ्स होना चाहिए, और उसके साथ आप चाहे केमिस्ट्री के साथ आपने पास किया है, या आपने मैथ्स के साथ फिजिक्स किया, या मैथ्स के साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया, या मैथ्स के साथ आपने सांख्यिकी कर लिया, या फिर आपने बीटेक किया है और बीटेक में ही आपकी गणित आपकी विशेषज्ञता है, तो आप एस्टेट लेवल फर्स्ट में सम्मिलित तो हो सकते हैं, है ना, सम्मिलित तो हो सकते हैं। यहां तक कि यदि आपने स्नातक स्तर पे कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को भी अब सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर जाते हैं, मैंने पहले भी बोला अगर आपके पास बीसीए है तो आप सम्मिलित तो हो सकते हो। अब आते हैं विज्ञान, यानी यदि आपको विज्ञान से एस्टेट लेवल फर्स्ट डालना है तो उसके लिए आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए ग्रेजुएशन में, भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वो रहेगा ही रहेगा सब्जेक्ट कभी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा कि स्नातक स्तर पे जंतु विज्ञान, अब ऐसा मत सोचिएगा, हो सकता है कि एस्टेट में सोशियोलॉजी, तो बहुत लोगों का एमए पीजी जो होगा वो सोशियोलॉजी से होगा, तो वो बच्चे भी सोशियोलॉजी विषय से एस्टेट लेवल 2 भर सकते हैं, लेकिन अब बीएड होना चाहिए साथ में, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा विज्ञान, अब विज्ञान का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, तो स्नातक स्तर पे आपके पास क्या होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए,
यदि लास्ट ईयर आपने जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री रखा या जूलॉजी बॉटनी रखा या आपने बॉटनी केमिस्ट्री रख दिया, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री रखा है तो आप सम्मिलित तो हो सकते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे बीएससी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से, बीएससी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से, बीएससी करते हैं एग्रीकल्चर से। तो अगर आपके पास इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री भी है और उसके साथ आपने बीएड कर रखा है तो आप स्टेट लेवल में विज्ञान विषय के लिए फॉर्म भर सकते हो, है ना, विज्ञान विषय के लिए फॉर्म भर सकते हो। तो सामाजिक विज्ञान अब एसएसटी के लिए आया है। एसएसटी का थोड़ा सा चीजें वैसी है, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आपका क्या है, तो सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पॉलिटी शास्त्र में से 2 विषय होना चाहिए, जिसमें से भूगोल और इतिहास जरूरी है। जैसे मेरा मानना है कि मैंने कहा कि अगर आप एसएसटी के लिए लेवल फर्स्ट एस्टेट में जाना चाहते हो, यानी कि आप चाह रहे हो कि मैं 9 से 10th लेवल तक का, है ना, इसमें मैं आप जाना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, एसएसटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होगा या फिर आपका जियो, इनमें से एक सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। या तो कॉम्बिनेशन ये बनेगा कि आपका इतिहास है और इतिहास के साथ भूगोल से आपने ग्रेजुएशन किया है, ये 2 विषय आपका बनना ही चाहिए। तो आपने या तो ये कर लिया, या तो आपने इतिहास के साथ अर्थशास्त्र ले लिया, या फिर आपने क्या किया कि इतिहास के साथ पोल साइंस ले लिया, यानी कि पोल साइंस का मतलब होता है कि आपका राजनीति शास्त्र ले लिया, या फिर आपने भूगोल के साथ पोल साइंस ले लिया, या फिर आपने भूगोल के साथ अर्थशास्त्र ले लिया। यानी एक विषय के रूप में आपका इतिहास या भूगोल होना ही होना चाहिए। तो या तो इसके साथ ये बना लो, या तो इसके साथ आपका ग्रेजुएशन में ये होना चाहिए, या इसके साथ ये विषय होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या इसके साथ ये होना चाहिए, या इसके साथ। ये मैं नहीं कहती, आपके नोटिफिकेशन में दिया है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। इन 2 विषय मतलब लेकिन हाँ, यहाँ लिख दिया है कि अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, तब जाके आपका कॉम्बिनेशन बनेगा और आप फॉर्म भर सकते हो। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाता है, यानी एंशियन हिस्ट्री से अगर आपने रखा है अपने ग्रेजुएशन में तो उसको इतिहास विषय के श्रेणी में रखा जाएगा, किसे, एंशियंट हिस्ट्री को। अब भाषा में तो आप जानते ही हो, हिंदी अंग्रेजी में तो आप जानते ही हो कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी लैंग्वेज होना ही चाहिए, या अंग्रेजी से आप भरना चाहते हो तो अंग्रेजी होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो भाषा के रूप में तो यहाँ दिया ही है कि माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य। तो ये तो था आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। मैंने लेवल 1 के लिए भी बताया, लेवल 2 के लिए। लेवल 1 के लिए यही बताया कि अगर आपके विज्ञान में जाना चाह रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, विज्ञान में जाना चाह रहे हो तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपके पास विज्ञान के लिए आपके पास केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी ये विषय होना चाहिए। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से भी स्नातक किया है और बीएड है आपके पास तो आप भर सकते हो। अब फिर आप कहना मैम मेरा बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है, अगर बीएससी बायोकेमिस्ट्री है कोई बात नहीं, ये उसी के समकक्ष डिग्री है। अगर बीएससी बायोकेमिस्ट्री है और बीएड आपने कर रखा है तो आप स्टेट जो है लेवल फर्स्ट में आप सम्मिलित हो सकते हो। यदि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी है तब भी आप, है ना, बीएड है आपके पास तो आप सम्मिलित हो सकते हो, ठीक है। ये समकक्ष लिखा हुआ है, इसके समकक्ष अगर है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब गणित के लिए, तो भाई गणित के लिए आपका गणित के साथ यदि आपने फिजिक्स किया है, गणित के साथ केमिस्ट्री, मतलब गणित तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए, भले इसके सहायक रूप से आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी विषय लिया, कंप्यूटर साइंस लिया है, कोई बात नहीं,
लेकिन गणित अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप लेवल फर्स्ट में आप गणित के रूप में भर सकते हो। अब आप कहोगे मैम मेरा तो पीजी ही पूरा एकदम गणित से है, तो ठीक है, अगर आपके पास पीजी गणित से है तो आप लेवल फर्स्ट भी डाल दीजिएगा, लेवल सेकंड दोनों गणित के रूप में आप विषय के रूप में डाल दीजिएगा। फिर एक बच्चा कहेगा कि मैम मैंने तो जूलॉजी से एमएससी किया है, कोई बात नहीं, आप लेवल फर्स्ट में भी आप सम्मिलित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएशन में आपका जूलॉजी रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी रहा होगा तभी तो आपने मास्टर्स जूलॉजी से किया है। अब कोई इतिहास वाला थोड़ी मास्टर्स जूलॉजी से कर लेगा। तो ये आपका पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत आराम से मैंने बताया। अब कुछ बच्चों का थोड़ा प्रश्न है, आइए देखते हैं, है ना, बहुत ढेरों आपका लिखा है। अब लिखा है कि मैम मेरा बीए में 49% है ना, 49% या पीजी 63% है। मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आपका बीए में 49% है या पीजी में 63 है। बीएड करेंगे तो क्या क्या लिखा है मैम, बीए 49 और पीजी 63 है। बीएड करेंगे तो 6 to 12 का फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो भाई। अगर कोई बात नहीं, अगर लेवल फर्स्ट में जाओगे तो कोई बात नहीं, उसमें पीजी के आधार पर भी तो फॉर्म भर सकते हो। तो अगर आपका पीजी में 63 है, कोई बात नहीं, फिर पीजी में 63 है तो आप लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड दोनों में सम्मिलित तो हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल बीएड कर लीजिए, और आप फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो बीएड आप करेंगे तो इस साल तो नहीं बैठ पाएंगे, जब अगली बार स्टेट होगा तो आप उसमें जरूर सम्मिलित हो जाएंगे। एग्जाम डेट की फिक्स करें तो देखो, एग्जाम डेट तो मुझे भी नहीं पता, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, लेकिन इस पूरे महीने के अंत में, चूंकि बिहार शिक्षा विभाग ने सीधे आपके बिहार बोर्ड को ये बोल दिया है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 में सम्मिलित तो हो सके। अब देखो, ये बच्चा कह रहा है गलत जानकारी क्यों दे रही है, दे रही, हम लोग जो पीजी किए हैं वो भी तो भर सकते हैं। पहले तो 55% होना अनिवार्य नहीं है, 50% होना अनिवार्य है, ठीक है। पहले तो आपकी जानकारी थोड़ी कम है, 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। हम यूपीएससी वाले हैं, इसे छोड़ने, अरे क्या ही है। अब आप बताओ, यहाँ पर पीजी में मिनिमम कहाँ कितना दिया है, अच्छा बताओ। ये कह रहे हैं 55% है, और यहाँ पर क्या है, इनकी जानकारी खुद बहुत कमजोर है। ये देखिए क्या लिखा है कि किसी भी विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड की। क्या है मतलब, कुछ बच्चे कुछ भी मुंह उठा के कमेंट कर देते हैं, जबकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि पीजी वाले दोनों भरेंगे, स्नातक वाले सिर्फ लेवल फर्स्ट में भरेंगे। मतलब पूरी वीडियो सुन तो लिया करो, पूरी वीडियो सुने बिना ही पहले ही अपना पूरा, कहते हैं ना कि अपनी जानकारी हम साझा कर देते, भले वो जानकारी सही हो या नहीं हो। अब देखो, एक बच्ची कह रही है कि क्या बिना बीएड के कोई स्टूडेंट पीजी कर रखा है तो क्या एस्टेट का एग्जाम दे सकता है? नहीं, पीजी के साथ बीएड होना चाहिए, बीएड जरूरी है, तभी आप एस्टेट लेवल फर्स्ट में भी आ पाओगी और लेवल सेकंड में भी आ पाओगी। क्योंकि इन बच्ची ने पूछा है क्या बिना बीएड के कोई स्टूडेंट अगर पीजी किया है तो लेवल 2 में आ सकते? नहीं आ सकते। साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, उच्च माध्यमिक के लिए पेपर 2 के लिए लिखा है कि इसके साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। किसके लिए? लेवल 2 के लिए। और लेवल फर्स्ट के लिए भी ग्रेजुएशन और या फिर आपके पास पीजी है और बीएड है तो आप भर सकते हो। और अगर आपके पास पीजी नहीं है, कोई बात नहीं, अरे ग्रेजुएशन पे तो हो, तो ग्रेजुएशन और बीएड है तब भी आप लेवल फर्स्ट भरोगे, लेवल सेकंड नहीं भरोगे। चलिए, तो ये बच्चे का ये प्रश्न हमने बता दिया। धीरे धीरे सबका प्रश्न देख ले। मैम मेरा ग्रेजुएशन में 50% है, अच्छी बात है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 50+ है, तो कैसे क्या होगा? तो ठीक तो है। आपके नोटिफिकेशन में मेरी प्यारी बच्ची लिखा है कि ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना, मैं नहीं कहती, ये नोटिफिकेशन मैंने सीधे कह दिया है
कि किसी भी समूह में कम से कम 50% अंक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास 50% है तो क्या दिक्कत है ना। मैम मेरे ग्रेजुएशन में 50% ही है तो अच्छी बात है, आप भर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन में, अगर आपके पास पीजी है प्लस बीएड है और आपने 50% है आपका, तो आप दोनों लेवल भर सकते हो। आप भर सकती हो फॉर्म, बच्चा आप भर सकते हो, भर सकते हो। अरे तो मिनिमम आपके नोटिफिकेशन में 50% ही है और आपका तो ग्रेजुएशन में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से अधिक है, तो कैसे होगा क्या आप भर सकते हो। इस बच्चे ने कहा कि फिर आपने बीएड कैसे कर लिया। ठीक है, तो अरे इस बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर, क्योंकि जब बीएड का फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पीजी की डिग्री के आधार पर भी हम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बच्चे ने पीजी के आधार पर बीएड किया होगा क्योंकि इसका 50% से अधिक है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप भर सकते हो। चलिए आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेरा ग्रेजुएशन में कॉमर्स है, एस्टेट पेपर 1 में मेरा क्या सब्जेक्ट होगा। अरे कोई नहीं, नॉर्मली आपका लेवल फर्स्ट में, सबसे पहली तो लेवल फर्स्ट में मैंने कहीं वाणिज्य देखा नहीं। जैसे देखो, आइए हम थोड़ा लेवल फर्स्ट की बात करें। माध्यमिक में जो विषय समूह है वो हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक शिक्षा है। मुझे लग रहा है कि 9 से 10 में आपका लेवल फर्स्ट में वाणिज्य नहीं है, क्योंकि कहीं भी यहाँ पर वाणिज्य से विषय से संबंधित नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं भी वाणिज्य नहीं है, नृत्य में है, ललित कला में है, संगीत में है, और आपका किसमें है, शारीरिक शिक्षा में है, और ये सामान्य विषय में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, भोजपुरी, अरबी, संस्कृत, मैथिली, बंगला, उर्दू, हिंदी, कहीं भी वाणिज्य नहीं है। तो जब नोटिफिकेशन में नहीं है तो हम आपको कैसे बता दें। यदि आपने भले ग्रेजुएशन नहीं, अगर आपने पीजी किया होता यानी आपने एमकॉम किया होता तो हाँ, क्योंकि 10+2 में ही तो कॉमर्स पढ़ाया जाता है ना। तो भाई 10+2 में ही इसमें क्या कहा गया है, तो भाई आपके नोटिफिकेशन में यहाँ दिया गया है, यहाँ पे देखिए अलग से वाणिज्य दे दिया गया है वाणिज्य विषय के लिए, कि वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। और ये किसके लिए है, पेपर 2 लेवल 2 के लिए। तो अब जो नोटिफिकेशन में दिया है मैंने उस आधार पे आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए, चलिए एक बच्चे ने बताया भी है कि ग्रेजुएशन में जो मेन स्ट्रीम होगा वही किसी भी स्ट्रीम, अब चूंकि 2023 का मैंने नोटिफिकेशन खोला है उसमें कहीं वाणिज्य दिया नहीं गया है, इस वजह से मैं माफी चाहूंगी। मैं अभी कुछ इसमें कहते हैं ना कि गलत जानकारी से अच्छा है कि मौन हो जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, आगे और बाकी अगर आप इन केस एस्टेट लेवल फर्स्ट में आपका आएगा तो आपका कॉमर्स में जो भी सब्जेक्ट होगा, अकाउंट होगा, है ना, सांख्यिकी होगा, तो आप भर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। बिना बीएड के कोई काम नहीं हो सकता। अब देखो मैम बिहार टेट भी होना चाहिए, हाँ होना तो चाहिए, लेकिन अब होता है ना कि एग्जाम कंडक्ट ही नहीं करा रहे तो क्या कर सकते। मैम कंप्यूटर टीचर का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है 6 to 8, तो अभी नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे आने की संभावना हो। चलिए आगे देखिए, ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से है तो भर सकते हैं पेपर, यस 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 भर सकते हैं, लेकिन प्लस में बीएड होना चाहिए, बीएड है तभी आप भर सकते हो। हेलो मैम मेरा बीए में 49.99 है और एमए में 55 है, क्या मैं पार्ट 1 में 67, अच्छा बीएड में 67 है और सेकेंड ईयर में 75 है, हाँ भर सकते हैं, आप भर सकते हैं, आप भर सकते हैं और दोनों भर सकते हैं। दोनों का मतलब है कि लेवल फर्स्ट भी भर सकते हैं, लेवल सेकंड भी भर सकते हैं, आप भर सकते हैं। लेकिन हाँ आपके पास बीएड है, सब कुछ है, आप इसके आधार पे भर सकते हो। एमए 55% के आधार पे आप लेवल फर्स्ट में सम्मिलित हो जाना और सेकंड में भी सम्मिलित हो जाना। चलिए आगे देखिए, मैम ग्रेजुएशन में कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑनर है, क्या मैं पेपर 1 में
9 में भर सकता हूं, प्लीज बताइए। बार बार वही वाला आ रहा है, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, और चूंकि नोटिफिकेशन में कहीं वाणिज्य विषय के लिए नहीं दिया है, मैं कैसे बता दूं। अब नया नोटिफिकेशन आने दीजिए, तभी ये क्लियर हो पाएगा। बाकी अगर यही लेवल 2 में अगर आपका पीजी कॉमर्स से रहता, तब तो मैं सीधे कह देती कि हाँ बच्चों, लास्ट में 2023 में 10+2 में जो है आपका कॉमर्स था, है ना, कॉमर्स था, लेकिन आपका 9 to 10th में कॉमर्स नहीं था, ठीक है, तो ये था। चलिए क्योंकि दरअसल क्या समस्या है ना कि आपका वाणिज्य विषय से अगर हम देखा जाए तो सीधे तौर पर नहीं होता है ये विषय, ठीक है, क्योंकि आम तौर पे जो वाणिज्य विषय होता है वो क्लास 11th और 12th में होता है। 10 तक ज्यादातर जो स्कूल होते हैं वो सामान्य विषय को ही चलाते हैं, और वो जैसे गणित हो गया, विज्ञान हो गया, भाषा हो गया, सामाजिक विज्ञान, ज्यादातर स्कूलों में यही स्ट्रीम चलाया जाता है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ज्यादातर स्कूलों में अगर देखा जाए तो हाई स्कूल लेवल तक आपका जो वाणिज्य विषय होता है वो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अब हो सकता है कि अब जब नोटिफिकेशन में नहीं है तो हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए, यहाँ तक कि हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा भी होती है, सब होता है, विज्ञान होता है, शारीरिक शिक्षा होता है, सामाजिक विज्ञान होता है, विज्ञान होता है, भाषा होती है। लेकिन मैम मेरा 23 से 25 है, अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ देखो, अपेयरिंग में अगर हो 23 से 25 से है तो हो सकता है फॉर्म अभी आएगा, और फॉर्म की लास्ट डेट तक है ना, लास्ट डेट तक यदि आपका जो है रिजल्ट घोषित हो जाता है तो आप बेशक आप भर सकते हो, भले आप अपेयरिंग में डाल दीजिए। मैंने कहा कि है ना, रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। आगे देखिए, फिर मैंने लगभग सभी बच्चों का जवाब दे दिया है जितने बच्चों ने प्रश्न किया था। तो अब आप समझ गए ना कि लेवल फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कुछ ही विषय के लिए पेपर है, जैसे आपका सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के लिए, विज्ञान के लिए, और आपके गणित के लिए, भाषा के लिए, संगीत के लिए, ललित कला के लिए और शारीरिक शिक्षा के लिए लेवल फर्स्ट। लेवल सेकंड में तो मैंने आपको बहुत सारे विषय बताया, जैसे सोशियोलॉजी से आपको भरना हो, जैसे हम बता दे रहे हैं कि अगर मास्टर में आपका इतिहास से भरना हो तो भाई पीजी में आपका इतिहास प्लस बीएड होना चाहिए। राजनीति शास्त्र में तो भाई पीजी में पोल साइंस होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। समाज शास्त्र में आपका पीजी होना चाहिए प्लस और क्या होना चाहिए, समाज शास्त्र में बीएड होना चाहिए। तो जिस विषय से यहाँ दिया गया है उस विषय से, दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, यहाँ तक कि साइकोलॉजी में अगर पीजी है और बीएड है तो आप एस्टेट लेवल 2 में सम्मिलित हो सकते हैं। गृह विज्ञान भी है, अगर आपका मास्टर डिग्री पे और आपने बीएड कर रखा है तो आप सम्मिलित तो हो सकते हैं। तो ये पूरा लिस्ट दिया गया है ना, और ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हम 10+2 की बात करेंगे तो इसमें ये होना चाहिए कि हमारा पीजी होना चाहिए, और पीजी में जिस सब्जेक्ट से भर रहे हैं एटलीस्ट पीजी में हमारा वो विषय होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे अक्सर है ना, और वाणिज्य में भी देखो यहाँ पे वाणिज्य में दिया है कि कम से कम 50% से आपका एमकॉम होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने ना पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि यदि आप फिजिक्स के टीचर बनना चाहते हैं और आपने अपने पीजी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब विषय से किया है, तब भी आप फॉर्म लेवल 2 में भर दीजिएगा। केमिस्ट्री से अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर लिया है, केमिस्ट्री से एमएससी किया है, तब भी आप केमिस्ट्री के लिए लेवल 2 में भरेंगे। इकोनॉमी में आपका ये पूरा दिया गया है, और बॉटनी या जूलॉजी के 10+2 लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपने अगर मास्टर्स डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में किया है, माइक्रोबायोलॉजी में किया है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया है, या लाइफ साइंस में किया है, या बॉटनी जूलॉजी किसी में भी किया है, तो आपने ये दोनों टीचरों के लिए यानी दोनों ही 10+2 में आप एस्टेट दोनों विषय से दे सकते हो, एस्टेट।
तो ये था मेरे प्यारे बच्चों। अभी भी मुझे पता है कि आपके मन में अभी भी संशय होगा, तो कोई बात नहीं, अगर संशय है तो उसी तरह कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए और आपके जो भी मन में संशय होगा उसे दूर करेंगे। तो ये जो आपका ये टीचिंग चैनल है, ये दृष्टि आईएएस का ही ये टीचिंग एग्जाम के लिए चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एस्टेट से संबंधित सारे जो कोर्सेस हैं वो हमारे दृष्टि लर्निंग ऐप पर जो है संचालित हैं, अभी चल रहे हैं, है जो है आपके कोर्सेस चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर मन में कोई और प्रश्न है तो कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।